कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आप सभी भावी सहायक भविष्य निधि आयुक्तों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम में स्वागत है। मित्रों, हम सभी अपने इस इंटरव्यू की क्लास को एक कंटिन्यू अपने इस प्लेटफॉर्म पर रन कर रहे हैं। आज हम बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ये चर्चा होगी आपके साथ, क्या आप अपना डैफ भर चुके हैं? और अगर डैफ आपने भर लिया है तो कहाँ-कहाँ से गलती अगर कुछ हो गई तो उन गलती को कैसे सुधारें? क्योंकि दिन भर फ़ोन आ रहा है आप सभी बच्चों का कि सर ये गलती हो गई है और हमने सबमिट कर दिया है, अब क्या किया जाए? आज हम उसी सभी पर चर्चा करेंगे। अब डैप के बाद डैप से क्या-क्या प्रश्न होंगे, वो हमने हालाँकि पिछली क्लास में ही बताया है, थोड़ा-सा चर्चा उस पर करेंगे और आपके साथ उन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे जो अब अंतिम रणनीति के दौरान आपको फॉलो करना है। कैसे आप अपने इंटरव्यू को धारदार बनाएँ, कैसे आप अपने इंटरव्यू को इस रूप में लेकर जाएँ जिससे कि अंतिम रणनीति में आप सफल हो सकें। आज हम उन सभी पर चर्चा करेंगे, इसलिए इस पूरी क्लास को देखिएगा और अगर अब तक आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ चुके हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारियाँ, सब कुछ आपको आपके इंटरव्यू की डेट तक अपडेट करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इंटरव्यू के दौरान हो रहे पर डे के क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे और अधिकांश बच्चे जो इससे जुड़े हुए हैं और उनका इंटरव्यू होगा, उसका अपडेट भी आपको मिलता रहेगा, क्या पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। तो मित्रों, आज शुरुआत हम वहीं से करते हैं, डैप से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप सभी डैप भर चुके हैं। आप जानते हैं कि आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपके इंटरव्यू का सबसे अहम है। इंटरव्यूअर आपसे पहले, जब आप इंटरव्यूअर के कक्ष में प्रवेश करते हैं, उससे पहले वो आपके डैप से रूबरू हो चुका होता है। वो जान चुका होता है, जैसे मान लिया अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हैं, तो प्रयागराज के बारे में जैसे ही आपका डैप इंटरव्यूअर के सामने आया और उन लोगों ने देखा, तुरंत प्रयागराज की पूरी सीन उनके सामने आ गई। आपकी भी कल्पना उनके सामने आ गई। अब आप जैसे प्रवेश करेंगे, वैसे ही समझ लीजिए कि आप उनके उस कल्पनात्मक उत्तर के आप भाग होंगे। तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसलिए डैप को बहुत सावधानी से तैयार करना होता है। लेकिन तैयार करने से पहले उसे सावधानी से भरना भी होता है। आप सभी लोग जो डैप को भर चुके हैं, अभी सबमिट नहीं किए हैं, ज़रूर सबमिट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर समस्याएँ आ रही हैं। कई लोगों की इंक्वायरी है कि सर हमसे डिग्री छूट गई है, डिग्री हमने नहीं भरा है। तो देखिए, आज हम ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर आपकी कोई गलती हो गई है, तो आप परेशान ना हो। अब अंतिम समय में आप क्या करें? क्या-क्या सावधानियाँ आपने अब तक बरता है और नहीं बरते हैं, तो अब आप क्या करें? उन सभी पर चर्चा करेंगे। मान लिया, देखिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में तो सबसे बड़ी बात तो ये जानिए आप कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके शैक्षणिक हैं। तो शैक्षणिक में 10th, 12th प्लस ग्रेजुएशन आपका, ग्रेजुएशन इन सभी की 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको अपलोड करना है। दोनों ये कंप्लीमेंट तभी होता है जब दोनों साथ होता है, ठीक है? तो कई लोगों ने गलतियाँ की हैं जो मार्कशीट तो अपलोड कर दिए हैं और डिग्री अपलोड नहीं किए हैं। करना चाहिए था। देखिए, लगातार हम आपको सारी जानकारियाँ बताते रहे, इससे पूर्व भी हमने डैप कैसे भरें उस पर हमने आपको बताया था और हमने बताया था कि आप कहीं से ऐसी कोई गलती ना करें। लेकिन मान लिया अगर आपसे गलती हो ही गई है तो क्या करें? तो संजोग था, कुछ गलती हो गई है, तो यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट, ठीक है, प्लस सर्टिफिकेट
दोनों आपको अपलोड करना है। यहाँ जैसे आपका ग्रेजुएशन का है तो उसमें आप जो है अपनी डिग्री ज़रूर दीजिए। कुछ लोगों की डिग्री नहीं बनी हुई है, तो अगर डिग्री नहीं है तो आप प्रोविज़नल लगाइए उसका, ठीक है? आप प्रोविज़नल डिग्री लगा दीजिए, अपलोड कर दीजिए। अगर आपको मिल जाती है तब तक तो आप जब अपने इंटरव्यू के दौरान आप ओरिजिनल लेकर के जाइएगा, ठीक है? प्रोविज़नल लगवा दीजिए। प्रोविज़नल भी नहीं बनी है तो आपको बनवाना पड़ेगा। हमने बार-बार कहा है कि डेक इसलिए देखिए यही चीज़ें होती हैं, आप लोग ये समझते हैं कि हाँ, जो जानकारी दे रहे हैं, वो जानकारी दे रहे हैं उतना तो सब हम जानते ही हैं, सब आप जानते हैं। लेकिन फिर भी एक मार्गदर्शक या एक कुछ न कुछ आपको सलाह लेनी चाहिए। समय से पूर्व भर लेना चाहिए। समय से पूर्व का मतलब अंतिम समय से जो आपका लास्ट डेट होता है, लास्ट डेट से पूर्व सारी चीज़ों को आपको रेडी कर लेना चाहिए। बार-बार हम क्लास में इस चीज़ को बोलते थे, आपके साथ यूट्यूब चैनल पर भी हमने इस चीज़ को शेयर किया है कि आप अपने सर्टिफ़िकेट्स को मेंटेन कर लीजिए, यहाँ से ये आपका अक्षम्य अपराध होता है। छोटी-छोटी चीज़ें मिस्टेक हो जाती है तो आयोग उसको आपको मानवीय भूल के कारण जो है आपको दे देता है, परमिशन दे देता है। लेकिन यहाँ से होने वाली जो गलतियाँ होती हैं वो आपके लिए क्या होती हैं? अचूक होती हैं। ठीक है? यहाँ पर अक्षम्य होती हैं। इसलिए अक्षम्य गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल गलती हो ही गई है तो अब क्या करें? तो आपकी अपनी डिग्री होनी चाहिए स्नातक की। डिग्री अगर नहीं है, अगर मूल रूप से नहीं है, तो आप प्रोविज़नल बनवा लें और जब इंटरव्यू अभी तो आप अपलोड कर दीजिए, उसके बाद फिर आप उसको लेकर के जाइए। बार-बार इस चीज़ को कहा गया है। लेकिन अगर आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का सर्टिफ़िकेट आपने अपलोड कर दिया है, लेकिन अगर यहाँ की डिग्री नहीं मिली थी और आपने प्रोविज़नल भी नहीं लगाया है, केवल आपने कुछ लोग ऐसे मिले हैं, कुछ लोग ऐसे फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जानकारियाँ ले रहे हैं कि सर बताइए अब क्या किया जाए, हमसे गलती हो गई, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। अगर इतना भी आपने नहीं किया तो गलती आपसे हो गई है, तो आपको तनाव लेने की बात नहीं है। आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन शानदार तरीके से कीजिए बिना किसी दबाव के। जब आप जाइएगा जब आप इंटरव्यू में जाइएगा, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइएगा। एक एफ़िडेविट बनवा के लेते जाइएगा कि श्रीमान जी मानवीय भूल के कारण हमने हमारे पास उस समय डिग्री उपलब्ध थी लेकिन हम डिग्री जमा नहीं कर पाए। ठीक है? तो एक एफ़िडेविट एक ब कर लीजिएगा, कोई बात नहीं वो आपका चल जाएगा। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक एफ़िडेविट के साथ आप ज़रूर जाइएगा। अगर आपने कोई डिग्री नहीं लगाई है और सर्टिफ़िकेट आपने नहीं लगाया है और आपने अपलोड कर दिया है, ठीक है? तो ये ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? तो इस समस्या का यही समाधान है और कोई समाधान नहीं है। आप इंटरव्यू के समय जब जाइएगा, तो आप पूरी तैयारी के साथ जाइएगा, अपनी पूरी डिग्री लेकर के जाइए, मार्कशीट, डिग्री आपकी आपके साथ होनी चाहिए। और अगर आपने नहीं लगाया है तो इसका एक जो है वो लेते जाइएगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स ऐसे ऐसे ढेर सारे माता-पिता के आय के संबंध में आ रहा है। अब माता-पिता की आय अगर आप एग्रीकल्चर आपकी लैंड है तो आपको कोई ऐसे जो है लैंड का वो डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। माता-पिता अगर एग्रीकल्चर व्यवसाय से जुड़े हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार के पैन कार्ड और किसी प्रकार के आय सर्टिफ़िकेट की या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस रूप में जो माता-पिता की आय का है, ठीक है? तो वहाँ पर आपको उनको देने की ज़रूरत नहीं है जो आपसे आप लोग परेशान हैं, क्योंकि इनकम ही नहीं है उस रूप में, तो एक न्यूनतम इनकम है। हाँ, अगर आप ईडब्ल्यूएस श्रेणी में हैं, तो आप ज़रूर सर्टिफ़िकेट आप इनकम सर्टिफ़िकेट ज़रूर बनवा लीजिएगा। वो सर्टिफ़िकेट आपकी मान्य होगी और उसी के आधार पर आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इंटरव्यू देने को मिलेगा। अगर आपके पास वो नहीं रहेगी तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपको इंटरव्यू देने को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ हैं मित्रों, इनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर गलती हो गई है, तो अब हम कैसे सुधारें? सुधारने का मात्र यही तरीका है कि अगर गलती हो गई आपसे, तो सुधारने के लिए आप एक एफ़िडेविट बनवा लीजिएगा और मूल प्रति के साथ आप आयोग में, संघ लोक सेवा आयोग में आप वहाँ पहुँचिएगा। उसके साथ आप शपथ पत्र के साथ आप जब जाएँगे, तो आप इसको दे दीजिएगा वहाँ पर। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई होगा, तो आप उसको दे दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा। ये वहाँ पर भी ना हो कि आप भूल जाएँ, गलती आपसे हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर किस्मत ही खराब रही होगी, जो कुछ भी रहा होगा। ऐसी कोई गलती ना होने पाए। सर्टिफ़िकेट आपके जितने भी आपके जाति प्रमाण पत्र हैं, जाति प्रमाण पत्र में राज्य ने अगर आपने राज्य का प्रमाण पत्र लगा दिया है,
ओबीसी मान लिया अगर आप हो, ओबीसी में आपके पास कुल स्टेट ओबीसी का सर्टिफिकेट था, तो सेंट्रल ओबीसी का नहीं था, तो आप सेंट्रल ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा करके उसके साथ एक एफिडेविट के साथ आप अपलोड कर दें। जैसे मान लिया जब आप फॉर्म भरे थे आपके पास कुल स्टेट का था, तो उसको आप स्टेट वाले को आप लगा दें, और अगर सेंट्रल आपने बनवा लिया है तो आप दोनों को अपलोड कर दें और एक एफिडेविट के साथ अपलोड कर दें। लेकिन उसकी मूल प्रति आप रखे रहिएगा, जब आप इंटरव्यू में जाइएगा तो मूल प्रति के साथ जाइएगा, एफिडेविट के साथ जाइएगा कि श्रीमान जी ये रहा है और हम शपथ पत्र इसका करते हैं कि यही हमारा शपथ पत्र रहा है। कुछ लोग हैं, कुछ लोगों की इंक्वायरी ये रही है कि हाँ हमारे सर्टिफिकेट का नंबर फार्म में कुछ और भर गया था, गलती हो गई थी और हमारा कुछ और, उसका भी एक एफिडेविट ही आपके पास है, शपथ पत्र ही आपके पास है, शपथ पत्र के साथ आप उसको अपलोड कर दीजिए कि ऐसी गलतियां थी जिसका वास्तविक क्रमांक ये है, और शपथ पत्र में आप हवाला दे देंगे तो मान हो जाएगा। तो ये चीजें हैं मित्रों, इनको आपको ध्यान रखना है, और बिल्कुल अब आप तनाव मत लीजिए। अब आपको केवल फोकस करना है किस पर, इंटरव्यू पर फोकस करना है, क्योंकि अब आपकी 3 तारीख भी नजदीक आ रही है। वैसे भी हमने आपको बताया था कि आप लोग अपना डेप भर लीजिए, क्योंकि पितृपक्ष शुरू हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन कहा जाता है अपने हिंदू धर्म में कि पितृपक्ष या कोई नया काम करना हो, कोई शुभ काम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर नहीं भरा है तो भी आप भर लीजिए, 3 तारीख तक आप भरिए, कुछ मन में संकोच मत कीजिएगा, मन में किसी प्रकार की बिना कोई संकोच के हुए आप 3 तारीख तक इसको भर करके अपलोड कीजिएगा, गलती ना होने पाए। अगर गलती हो गई है तो उसकी मूल प्रति को जैसा कि हमने समझाया इसी तरीके से आप कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आप हमसे जानकारियाँ ले सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे मिल सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर भी आप हमारे, अगर ऐसी कोई गलती है तो आप वहाँ पर मैसेज दे करके और हमसे उसका आंसर ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको DPIS जरूर सब्सक्राइब कर लेना होगा। आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। इसके आगे हम आपको बताते हैं, बहुत डिटेल आपके साथ बहुत चर्चाएं करना है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन ये सब लेने के लिए आपको हमारे रेगुलर क्लास के साथ जुड़ना होगा। रेगुलर क्लास में आप देख रहे हैं सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है। मित्रों, उस बेहतरीन स्थिति को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ अगर जुड़ जाते हैं तो आपको क्या क्या फायदा मिलेगा आप समझिए। अगर आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको सबसे कम शुल्क में, यह आपका सबसे कम शुल्क है, न्यूनतम शुल्क है भारतवर्ष में, सबसे कम शुल्क पर सबसे मैक्सिमम चीजें आपको दी जा रही हैं। तो आप यहाँ पर हमसे जुड़ करके और ऑनलाइन हमारी क्लास ले सकते हैं, मॉक इंटरव्यू हमसे अल्टरनेट ले सकते हैं, बुकलेट प्राप्त कर सकते हैं, डाउट सॉल्विंग आपको किया जाएगा जो भी आपको दिक्कत होगी, और प्लस हमारे रिकॉर्डेड क्लास प्लस लाइव क्लासेज हमारी, क्योंकि लाइव क्लासेज भी लगातार चल रही हैं, तो आप लाइव क्लासेज और रिकॉर्डिंग क्लासेज दोनों को प्राप्त कर सकते हैं, दोनों आपको मिलती रहेगी। तो ये बेहतरीन है, और ये जानते हैं कब तक मिलता रहेगा, जब तक आपका इंटरव्यू हो नहीं जाता है। आपके इंटरव्यू के दिन तक अगर आपके साथ कोई है तो DPIS है, DP पांडे हैं, जो प्रयागम है, बाकी तो लोग प्रोफेशनल है। आपका इंटरव्यू हुआ और काम खत्म, आपके साथ उनका संबंध खत्म। लेकिन हम आपका संबंध तब तक बनाए रखेंगे जब तक आप इंटरव्यू दे करके बाहर नहीं निकलते हैं। आपका रिजल्ट आया, सिलेक्शन हो जाए, फिर आपके संबंध हमारे संबंध जयराम जी की, आप चाहें तो हमसे जुड़े रहें, बाकी तो सिलेक्शन के बाद कौन जोड़ता है, कोई नहीं जोड़ता है, आप जानते ही हैं। ये बातें हैं, तो इनको आप लोग ध्यान रखिए। साथ ही साथ अगर हम देखें ऑफलाइन क्लासेज में हम देखें तो ऑफलाइन क्लासेज में भी बहुत शानदार तरीके से आपको मिल रहा है। और हिंदी इंग्लिश मीडियम, अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इंग्लिश मीडियम के भी मटेरियल को बहुत ही शार्ट लिस्टेड किया गया है, बहुत ही उसमें बनाया गया है, तो आपको दोनों रूपों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश मीडियम के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लास के साथ संपूर्ण रिवीजन क्लास शुरू हो रही है। ऐप पर लाइव और ऑनलाइन क्लास आपको प्लस मिल जा रही है, सरप्लस है। आपको मॉक लगातार मिल रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मिल रहे हैं। बुकलेट आपको मिल रही है, डाउट सॉल्विंग सेशन मिल रहा है, ठीक है, मॉक इंटरव्यू मिल रहा है, और आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, ठीक है, आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आपके साथ हैं, तो फिर आप अब क्यों भाग रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, ना आपको कहीं भागने की जरूरत है। आप आइए, सीधे आइए, देवप्रयागम के इस क्लास के साथ जुड़िए और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित करें। मित्रों, तो ये आपके लिए क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आप जानते हैं पूरा डेफ, अगर आप बुकलेट एक तैयार कर लेते हैं तो आपका पूरा डेफ भर गया। डेफ के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। किससे?
बुकलेट नंबर 1 से। बुकलेट नंबर 2 अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका पूरा ईपीएफओ, ठीक है, ईपीएफओ और आपका पूरा पद जो आपका चाहे आपका ईओ हो, चाहे आपका एपीएफसी हो, सारे पद आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं यहाँ से भी। बुकलेट 3 में आपका पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो रहा है। सारे मुद्दे, नेशनल इशूज, इंटरनेशनल इशूज, सोशल इशूज, कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज, सारे इशूज आपके यहाँ से सॉल्व होते चले जा रहे हैं। आपके विषय से संबंधित जो आपके स्नातक के विषय रहे हैं, ये आपके सॉल्व हो रहे हैं और अन्य बहुत कुछ मिल रहा है आपको इस इंटरव्यू के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में। बाकी आपको प्रत्यक्ष मार्गदर्शन आपको मिल रहा है, डायरेक्ट आप जुड़े रह सकते हैं। कभी कोई दिक्कत होती है व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए और आप सीधे हमसे जुड़ जाइए और वार्ताएं करते हुए आप समस्या का समाधान पा जाएंगे। एक बेहतरीन विकल्प, हाँ हो सकता है आपके समय पर उपलब्ध ना हो, बाद में आपके साथ जोड़ा जाएगा। ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही एक जगह पर, वो है देव प्रयागम DPIS प्रयागराज। तो मित्रों, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। अभी भी आपके पास बहुत ही समय है और इस समय का आप पूरा लाभ लीजिए और आइए जुड़िए देव प्रयागम के साथ, DPIS के साथ। डेफ में फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत रह गई है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तो आप जरूर एक बार हमसे कांटेक्ट कर लीजिए और डेफ से जुड़े कोई भी प्रश्न है आपको बहुत बारीकी से तैयार करना है, वो सब हमारे बुकलेट 1 में आपको तैयार हो जाएगा। बुकलेट 1 ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों माध्यम में है, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है हमारी बुकलेट, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपको, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम के हमारे भाई हैं वो परेशान भी हो जाते हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल शानदार तरीके से आपकी बुकलेट आपके पास पहुंच जाएगी। PDF के माध्यम से पहुंच सकती है, कुरियर के माध्यम से पहुंच सकती है। तो आइए और अभी और तुरंत डाउनलोड कीजिए देव प्रयागम IAS ऐप और जुड़ जाइए DPIS के साथ अपने स्वर्णिम भविष्य के निर्माण के लिए। DP पांडे के साथ, इसी के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप डैब भर चुके हैं, भर रहे हैं और अब डैब भर करके और आपको फिर से जुड़ जाना है। ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपको।